एक्सिस along y axis and z axis। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल केस है, तो यहाँ x भी, y भी और z भी आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से रिप्रेजेंट करते हैं along x एक्सिस। अगर बात करेगा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का केस लगेगा ओवर द रीजन डी। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये कॉमन होगा सब में, ठीक है। अगर फंक्शन दे देता है कोई तो वो डेंसिटी फंक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, डी वी। याद रखिएगा यहाँ पर डेंसिटी कोई फंक्शन भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ये कॉमन आएगा। ऊपर भी देखे मैं एक्स वाई जी यूज कर रहा हूँ, ये सब के अंदर कॉमन यूज करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर कोई और फंक्शन दे देता है हमें, यानी डेंसिटी फंक्शन दे देता है कोई और, तो फिर वो हम यूज करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब y की बात करेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी, जब y की बात करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डेंसिटी फंक्शन डी वी। और लास्ट वन क्या रह गया हमारे पास, जी रह गया, ये किसके इक्वल होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी। अगर जी फंक्शन आएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेंसिटी फंक्शन डी वी, ठीक है। यानी ये सब में कॉमन आएंगे आपके। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लोग निकाल रहे हैं, वाई के लोग निकाल रहे हैं, या जी के लोग निकाल रहे हैं, सबके लिए कॉमन आएगा, ठीक है। तो लास्ट रह गया अबाउट द लाइन। लाइन के लिए अगर वो कहता है कि अगर लाइन के लिए निकालना चाहते हो, अगर ओरिजिन के लिए निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ओरिजिन के लिए निकालते हो, ओरिजिन में क्या आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इनटू डेंसिटी फंक्शन डीवी, ठीक है। इसमें देखिए एक एक दो दो के पेयर्स आ रहे हैं, इसमें 3 फंक्शंस आएंगे, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जी भी आएगा। ये प्रॉपर्टी उसमें मेंशन नहीं की हुई है, मैंने मेंशन कर दी है आपको, ठीक है। और तीसरी इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी, 5वीं जो प्रॉपर्टी है, ओवर द लाइन कभी नहीं पूछा उसने, वैसे एहतियात कर उसने दे दी है। अगर वो लाइन की बात करता है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी, आर स्क्वायर एक्स वाई जी, ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन होगा, एक्स वाई जी इंटू डेंसिटी फंक्शन डी वी, ठीक है। यहाँ पर आर जो होगा वो फंक्शन होगा एक्स वाई जी का, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर फंक्शन होगा एक्स वाई जी का। ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन की बात करता है, स्ट्रेट लाइन यानी सिंगल लाइन की बात करता है, तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर आर जो है वो रेडियस नहीं है, यहाँ पर आर जो है वो डिस्टेंस के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। लाइन का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, ये सब चीजें होगी। आर से आगे क्या लिखा है, आर स्क्वायर से आगे, आर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स वाई जी इंटू, यानी ये मल्टीप्लाई में आएगा डेंसिटी फंक्शन डेल डीवी, ठीक है। अगर आप देखें इसका फार्मूला, एक लाइन का फार्मूला तो नहीं, इसका ओरिजिन का एक और फार्मूला भी है, शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हम आई एक्स भी निकाल चुके होते हैं। जो ओरिजिन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन, आप क्या कर ले, आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई प्लस आई ऑफ जी, इन तीनों के आंसर को जमा कर ले, तब भी आपके पास क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन निकल आएगा। इसका आंसर और उसका आंसर तीनों का सेम आएगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है माइंड में तो शेयर कर सकते हैं। नो सर, आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना एक। तो एग्जांपल कर दूं या क्वेश्चन कर दूं? एग्जांपल कर दें, कोई भी कल एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे हम लोग, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 अभी स्टार्ट ही की थे तो बीच में ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी। चलो जी, कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास। हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है जी, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हमने यानी ये फाइंड करना है। क्या है हमारे पास, एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब देखना ये है कि हमारे पास 2 डायमेंशन केस है कि 3 डायमेंशन केस है। 3 डायमेंशन केस है, उसने यहाँ पर प्लेन डिफाइन कर दिया, जो आपका प्लेन है वो एक्स वाई जी है, ठीक है, उसने बता दिया है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन केस है तो हमने यहाँ पर जी भी निकालना है, ठीक है, हमने ये चीजें निकालनी है, ठीक है। अब फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेस आर इक्वल क्या है, 4 है। तो देखें
इस किस्म के केस के लिए अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल हो जाए, यानी इसकी कैलकुलेशन आसान हो, तो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करते हैं। अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। उससे फर्क ये होगा कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी मर्जी है खुद की। अगर आप सिंपल करना चाहते हो सिंपल कर लो, अगर थोड़ा सा टफ करना चाहते हो टफ कर लो। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जी की लिमिट उसने दे दी है। जी की लिमिट वो 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहां तक लेके जा रहा है। जी इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पर वो डेंसिटी फंक्शन वो कह रहा है कांस्टेंट है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी। यहाँ पर जो डेंसिटी है जो हम यूज करते हैं वो क्या हमारे पास, वो कांस्टेंट है। ये सारा डाटा सबसे पहले हमने लिख लिया है। अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके फाइन। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं जी, अगर आप ये लिमिट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो काम हमारा और आसान हो जाएगा। यानी किस में लेके जा रहे हैं कि पोलर फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमारा काम और सिंपल हो जाएगा जी। तो पोलर फॉर्म में अगर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे लेके जाना, ऐसे लेके चले जाए। तो यहाँ पर अगर x की बात करें तो x की लिमिट के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, तो x की लिमिट क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ये लीजिए हमारे पास ये -2 से 2। और अगर y की लिमिट की बात करें तो -4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस के साथ। और अगर z की बात करें, z की लिमिट दी हुई है उसने, ये क्या दी हुई है जी हमारे पास, 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ वो कांस्टेंट है डीवी। अब देखिए लिमिट्स के ऑर्डर किस तरह बनाया है। ये पहली लिमिट ये वाली कौन सी है हमारे पास, ये डी की लिमिट, तो यहाँ पर डी दी आएगा। उसके बाद किसकी लिमिट डाली हमने, वाई की लिमिट डाली है, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद किसकी लिमिट डाली है हमने, एक्स की डाली है, तो लास्ट में एक्स आ जाएगा हमारे पास। जी बेटा ठीक हो गया। अब ये क्या निकाला हमने, मास। मास फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि मास हमने हमारा यूज होना है उसके अंदर। तो मास निकाल लेते हैं, कैपिटल एम निकाल लेते हैं सबसे पहले जी। कैपिटल एम क्या आने वाला है, डेंसिटी पहले बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। तो डी जी के रेस्पेक्ट जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, जी आएगा। जी में फिर अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास जी। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या आएगा, जी फंक्शन आएगा। जी में जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट क्या हमारे पास, 0 का सारा क्या हो जाएगा, माइनस 0। उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, अब आगे देख लें कि हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है जी। लिमिट पुट कर देंगे हम। जी अब देखें, लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड आउट कर ली है हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसकी डी वाई के रिस्पेक्ट लिमिट फाइंड करते हैं जी। -2 से 2, जब डी वाई का रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 बाई। देखिए थोड़ा सा टफ हो गया काम ना, इधर वाई आ जाएगा, फिर ये लिमिट पुट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। उससे बेहतर ऑप्शन था कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसके अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर इधर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीजी फंक्शन था, डीजी फंक्शन जी के इक्वल ही होता है। जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वो जो पॉइंट होते हैं वो आर थीटा एंड जी होता है। एक्स और वाई तो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो जी फंक्शन है वो कन्वर्ट नहीं होता। तो यानी जी में कोई चेंज नहीं आएगा, हम तो आर होती तो वो चेंज कर लेते हैं। इसलिए कर रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा इधर ये क्या हो जाएगा, पहली लिमिट थीटा की होती है, तो थीटा यहाँ पर क्योंकि सर्कल है तो 0 से क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा हमारे पास। तो दूसरी लिमिट आर की है, तो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर क्या होगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 2 और आर की इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगी, 0। 0 से 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के होता है। डी वाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, आर डी आर एंड डी थीटा के इक्वल हो जाएगा जी। सर ये 2 पाई में कैसे कन्वर्ट हुआ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दोबारा पूछे पूछे बेटा। सर
आपने जी की लिमिट में 2 को 2 पाई के अंदर कन्वर्ट किया, मैं कह रही हूँ उसको एक बार प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर। 0 से 2 पाई बेटा देखिए सिंपल सी इसको कन्वर्ट कैसे किया हमने। ये सिंपल सी बात थी, ये क्या था, सर्कल था, एक कंप्लीट सर्कल था। तो एक कंप्लीट जब सर्कल डिफाइन करते हैं, देखो फ्रॉम फिगर, ये एक सर्कल है, कैसे, ये देखें, ये कंप्लीट सर्कल है, ये उसकी इसकी जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है थीटा क्या है, 0 से कहां तक जा रहा है, वो 2 पाई तक जा रहा है, ठीक है। अगर इस तरह डिफाइन कर ले, सिंपल है, फ्रॉम सर्कल, वही क्लियर दैट, कि हम ये पता लग गया कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वहां से हमें मेंशन हो गया कि ये, और उसने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं लिखी हुई थी कि ये फर्स्ट क्वाड में है, सेकंड में है, या थर्ड की बात कर रहा है। उसने कहा था ये एक सर्कल है, ये रीजन है, ये ओवर द सर्कल है, पूरे सर्कल की बात कर रहा है, 2 डायमेंशन केस की। तो ये एक सर्कल में पूरे में हमें जनरल पता है कि एंगल क्या होता है, 0 से 2 पाई होता है, तो हमने वो डायरेक्ट पुट कर लिया वहां से। अगर फाइंड करना चाहेंगे तो फिर हमें टोटल की लिमिट निकाल के फाइंड करनी पड़ेगी वहां से। जी बेटा, ओके हो गया सर जी। तो अब हमने क्या किया जी, 0 से 2 पाई और 0 से, इसमें सिर्फ आर की लिमिट निकालनी होती है आपको, बाकी ये तो हम आंखें बंद करके लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सर्कल दिया हुआ था 0 से 2 पाई, मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप निकालना चाहते हो लीगल तरीके से तो सर एक्स की वीडियो लिमिट नहीं पर आ रही। निकाल के। जी सर बेटा, सर वीडियो नहीं आ रही। सर जी वीडियो की नहीं आ लिमिट रही कहाँ? बेटा, जी अच्छा की पुट लिमिट कर पुट ली। कर ली है, और ऑलरेडी पुट कर लिया, हमने सोल्व कर लिया जी की लिमिट को सर अगर हमने। जी, सर अगर हम स्टार से इसे कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, तो स्टार्ट में हमारे पास एक तो थीटा हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, तो थर्ड इंटीग्रल पे किस तरह करेंगे हम लोग? दोबारा पूछिए बेटा। सर स्टार से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, जी बेटा, एक तो थीटा की लिमिट आ जाएगी ना, एक आर की आ जाएगी, और जी थर्ड में क्या करेंगे सर फिर हम? बेटा, थर्ड थर्ड में वाले मैंने बताया, आप बेशक टॉपिक उठा के पढ़ लें, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसमें दो जी सिर्फ वेरिएबल आते हैं, तीसरा वेरिएबल एज इट इज रहता है, z इज इक्वल टू जी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, x इज इक्वल टू और cos थीटा होता है, y इज इक्वल टू r sin थीटा होता है। इन अदर वर्ड z जो होता है वो z के इक्वल होता है। ओके सर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जी z की लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको अभी चेंज करने या बाद में चेंज करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या होता है, वो z ही होता है। ठीक है बेटा, जी सर। ओके फाइन। तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं देखें। अब इधर देखें, इस फंक्शन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर तो आर को अप्लाई करना है तो अगर अप्लाई कर ले, ठीक है। अगर आर, ये वाला आर जब मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर अप्लाई कर दें आर, नहीं तो इस फंक्शन का देखें डेरिवेटिव क्या है हमारे पास। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला, -2r, आगे -2r होना चाहिए, यहाँ पर नहीं पड़ा होगा, यहाँ पर नहीं पड़ा होगा। हम क्या करते हैं, माइनस और 2 को लाने के -2r लिए से 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी डिवाइड। करते हैं। 0 से 2, 4 माइनस आर स्क्वायर -2r, ठीक है, डी आर डी थीटा। अगर आपने आर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप आर को अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, टेक्निकली सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी हमारी इसकी, सिंपल ये फर्क पड़ेगा। डेंसिटी ओवर 2, 0 से 2 पाई। अब इसकी लिमिट क्या होगी, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ, इसकी पावर में एक ऐड, वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा, -4r स्क्वायर की पावर 2 ओवर क्या हो जाएगा 2, लिमिट क्या है मेरे पास 0 से 2। क्लियर हो गया बेटा। अब मैं नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट पुट करने जा रहा हूँ 0 से 2 पाई। जब अपर लिमिट पुट करूंगा यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, यानी अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, माइनस का साइन आएगा, जब लोअर लिमिट पुट करूंगा यहाँ पर 0, क्या बचने वाला 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, 16/2, तो 16 को 2 पे डिवाइड करने का आंसर कितना आएगा 8।
ठीक हो गया। जब डेंसिटी फंक्शन या इसको 8 को अप्लाई करेंगे, यहां पर बचना क्या है, थीटा बचना हमारे पास, ठीक है, डी ऑफ थीटा। तो ये जब अप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 से दोबारा कट जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 4 डेल, 4 डेल, ठीक है, ये 4 डेल 0 से 2 पाई इंटू डी ऑफ थीटा। यहां तक बेटा क्वेश्चन है तो ठीक है, तो नेक्स्ट जा रहा हूं मैं। सर आगे समझ। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा जी, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, तो थीटा हो जाएगी सिंपल, 4 डेल, यहां पर थीटा आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 पाई, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे यहां पर 0 0 जिससे से मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 8 पाई डेल, कैपिटल एम का आंसर आ गया हमारे पास 8 पाई डेल। जी बेटा, मैथ्स अब क्या चाहिए हमें जी, ओके हो गया सर जी। ओके हो गया जी। उसके बाद हमें एक्स निकालना है। एक्स के लिए देखिए अभी हमारे पास क्या चाहिए, एम वाई जी चाहिए, एम वाई जी चाहिए। एम वाई जी के लिए देखिए क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, असल में उसमें उसने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, सिमेट्रिक का वर्ड यूज करके उसने एक्स प्राइम और वाई प्राइम को इक्वल टू 0 कर दिया है। यानी वो कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे एम वाई जी और एम एक्स जी, इस दोनों का आंसर 0 आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर दोनों का 0 आएगा। वो कह रहा है सिमेट्री की वजह से इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो आप सॉल्व करके भी मेंशन कर सकते हैं, एज इट इज अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। सिमेट्री क्यों कह रहा है, क्योंकि जो फार्मूला है उसका एम वाई जी का और एम जी का, उसकी वजह से वो मेंशन कर रहा है। हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें 100% पता लग जाएगा। एम वाई जी की अगर बात करें तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन, अब इसकी लिमिट 0 से 2 पाई, इसकी लिमिट 0 से 2, इसकी लिमिट हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या आया, फंक्शन एक्स फंक्शन आएगा। अगर यहाँ पर वाई दी है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स फंक्शन आएगा। डेंसिटी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। सर सर 4 ये बेटा सर 0 से limit 1 माइनस वाई स्क्वायर ये 4 कहाँ से minus- आई है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं है जी की सर? सर 4 आना जी है। जी जी बेटा, 4 आना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है बेटा। एक्स यहाँ पर क्या आएगा, डी जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया तो यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आर आ जाएगा। चले जी इसको अभी वैसे रहने देते हैं, क्योंकि ये एक्स को भी चेंज करेंगे, अगर पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे इस एक्स को भी चेंज करेंगे हम। एक स्टेप और आना था, ठीक है। मैं इस टोटल की जगह पर समझाने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आर कॉस थीटा आर डी जी डी आर डी थीटा, ठीक है। अगर आपने उस फॉर्म में लिमिट लिख ली थी तो -2 से 2, y की लिमिट जो पहले लिखी हुई थी वो लिख ली थी, फिर हमने z की लिमिट हमने डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिख ली है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या, हमें पता है x किसके इक्वल होता है, r cos थीटा के इक्वल होता है। dz रहेगा तो dy dx की जगह पर क्या आता है, r dr d थीटा आता है, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 2 पाई, ये r और ये r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर cos थीटा dz dr और d थीटा, ठीक हो गया बेटा। अब dz के रेस्पेक्ट ये दोनों फंक्शन कांस्टेंट है, यानी ये लिमिट आएंगी सारी, मेरी लिमिट्स नहीं पुट की, ठीक है। तो डेंसिटी फंक्शन 0 से 2 पाई, 0 से 2, अब z के रेस्पेक्ट ये सारे फंक्शन कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सिंपल लिमिट किसकी आएगी, z की आएगी, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर z की क्या आंसर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओनली डी आर डी थीटा, 4 आएगा, ओके जी बेटा। अब ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस आर स्क्वायर, डेंसिटी फंक्शन 0 से 2 पाई, 0 से 2, ये आर यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह इस जगह पर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या होगा, cos थीटा 4 आर स्क्वायर माइनस
R4 हो जाएगा। आर स्क्वायर ये वाला और आर स्क्वायर ये जब अब मल्टीप्लाई होगा तो R4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dr d थीटा हो जाएगा। ओके फाइन। अब इंटीग्रेशन लेनी है आर फंक्शन की, आर के लिहाज से ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो हमारे पास सिंपल इसकी इंटीग्रेशन आएगी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है देखते हैं, 0 से 2 पाई cos थीटा एज इट इज आ गया। इसकी इंटीग्रेशन आएगी बेटा 4r³ 3 -r5/5, लिमिट क्या है 0 से 2 सर जी इंटू डी ऑफ थीटा। जी ये ऊपर वाला स्टेप बताएं। ये 4r ये बेटा 4r का स्क्वायर माइनस r4 ये कैसे? देखिए बेटा एक्स इसकी जगह पर इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हमने आर स्क्वायर के इक्वल पुट कर लिया। एक आर स्क्वायर बाहर पड़ा हुआ था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। जब आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर पड़ा हुआ तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। जी अपर लिमिट पुट करेंगे। जी बेटा डेंसिटी फंक्शन 0 से 2 पाई cos ऑफ थीटा 2, इधर r की जगह पर क्या आएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 32 ओवर 3। इधर 2 पुट करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 होगा सर। 32 ओवर 5। यस सर। यस ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे। ठीक है जी। तो अब 32 कॉमन है दोनों में से, बाहर निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, यहां पर देखते हैं जी 32 डेल। अब इसको रफली हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 -1/5, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 15, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 2/15 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दोबारा इससे मल्टीपल हो जाएगा, 2 दोबारा इससे मल्टीपल होगा तो इसका आंसर कितना आएगा 64 ओवर 15। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन। तो साइन थीटा लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई। देखिए जब साइन में 2 पाई पुट करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब साइन में 0 पुट करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा 0। देखिए अपर लिमिट पुट करने से भी 0 हो रहा है, लोअर लिमिट पुट करने से भी 0 हो रहा है। 0 माइनस 0 आंसर क्या आएगा 0। 0 जब इससे मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आएगा 0। सर जी जी बेटा ये लास्ट स्टेप फिर बताएं एक मिनट। देखिए बेटा सबसे पहले तो मैंने 32 को कॉमन निकाल लिया था बाहर। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा था 1/3 1/5। इन दोनों का एलसीएम क्या आया था मेरे पास 15 एलसीएम आया था। जब इसको मैंने सोल्व किया तो आंसर 5 आया, जब इसको सोल्व किया तो आंसर 3 आया। 5 माइनस 3 आंसर कितना आया 2/15। 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया एक और स्टेप पे आ गए तो फिर कितना आया आंसर 32 का। 32 को 2 से मल्टीपल किया 64/15 डेल। फिर मैंने क्या किया इसकी इंटीग्रेशन ले ली। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन होती है। फिर लिमिट्स मैंने लिखी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, जब मैंने अपर लिमिट पुट की साइन 2 पाई पे कितना होता है 0। जब माइनस लोअर लिमिट पुट की तो साइन 0 पे कितना होता है अगेन 0। क्लियर हो गया बेटा। तो 0 माइनस 0 आंसर कितना आ गया 0। 0 से इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब आपने क्या किया एक चीज फाइंड कर ली, वो क्या थी मेरे पास m ऑफ बाय z। m ऑफ बाय z का आंसर कितना आ गया 0 आ। ठीक है, तो सिमिलरली आप जब फाइंड करेंगे, सिमिलरली जब आप m x z फाइंड करेंगे उसका आंसर भी 0 आएगा। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब मैं टाइम शॉर्ट है, तीसरा आंसर निकाल लो एम एक्स वाई का जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो है जी 32 पाई डेंसिटी फंक्शन ओवर 3। ठीक है, ये आप इसी तरीके से जिस तरह हमने पहले लिखी है उसी तरीके से आप इसका निकालेंगे। तो यहां से एक्स प्राइम का आंसर क्या है जी 0 ओवर एम का आंसर क्या निकाला था हमने
अभी प्रीवियस में निकाला था m का आंसर जी। सर 8 पाई डेंसिटी फंक्शन था। 8 पाई डेंसिटी फंक्शन था हमारे पास, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक हो गया। सिमिलरली y का भी आंसर सर क्या आ आपने जाएगा? सर आपने mxy के नीचे क्या लिखा है? मतलब इक्वल में आपने 32 पाई 32 पाई डेल ओवर 3 z लिखा है। 3 3 3 3 3 ओके। तो सिमिलरली y का भी 0 आएगा, ठीक है, यानी y के ऊपर 0 ओवर समथिंग आंसर 0। तो z का आंसर क्या आएगा जी? z का आंसर जी हमारे पास mxy का क्या है? 32 पाई डेल बाय 3, और इसका क्या आया? 8 पाई डेल। ठीक है, अब देखिए जी, डेल से डेल कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 फॉर द, तो इसका आंसर कितना आने वाला है फाइनल? 4 बाय 3। तो सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड हमने निकाला है। क्या निकाला है? x का पॉइंट 0 है, y का पॉइंट 0 है, z का पॉइंट क्या निकला हमारे पास? 4 बाय 3 निकला। जी बेटा, ये टारगेट है हमारे पास। सर जी, जी तो ये ऊपर mxy इक्वल टू 32 पाई डेंसिटी ओवर 3 ये कहाँ से? जी, ये सर क्वेश्चन में दिया हुआ था। दिया नहीं हुआ, ये निकाले, आप निकालोगे जिस तरह मैंने ये निकाला है, बाय नहीं निकाला है अभी, ये फाइंड करके निकालोगे बेटा, ये मेथड है। यानी हम खुद निकालें। जी बेटा, उसमें ये है कि आप इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लो, यानी कुछ स्टेप्स शॉर्ट करके डायरेक्ट सोल्व निकालने तो पड़ेंगे ना आपको बेटा। अब आपको कैसे पता चले ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है? सर इतना लंबा क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा। जी बेटा, ये लेंथी क्वेश्चन है, सिर्फ सेंट्रॉइड के लिए लेंथी है, बाकियों के लिए तो आसान है। सर आपने किस तरह इक्वल किया यहाँ पे mxz को? आपने बोला ना 0 होंगे, किस तरह आपको सर ये पता चला myz इक्वल टू 0 होगा? एक तो हमने प्रूफ किया है ना, दूसरा आपने बोल दिया 0 होगा। देखिए जो है ना myz, m एक्स वाई एक्स जी की बात की थी, फिर वाई जी की बात की थी, दोनों के लिए सिमेट्रिक आंसर आता है। सिमेट्रिक का मतलब जो उसका आंसर होता है वो उसका आंसर होता है। ये चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है, बोथ आर सिमेट्रिक। आपने पार्शियल डेरिवेटिव किए थे कुछ, यानी स्टार्ट में जब हम किए जी थे सर। पार्शियल डेरिवेटिव, जी एक्स जी वाई का आंसर और सर ये जी सर, वाई वो जीरो है। जी सर ये हमेशा जीरो ही होगा। नहीं बेटा, हमेशा 0 नहीं होगा। ये डिपेंड करता है फंक्शन किस तरह का है, फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमेशा 0 नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज कॉमन है कि अगर एक्स जी का आंसर 0 आया तो फिर जो आंसर उसका वो दोनों का आंसर वही आएगा, सिमेट्री की वजह से। ये चीज पीछे मेरा डेफिनेशन में मेंशन की हुई है। सर आपने जो z वाला पार्ट सॉल्व किया है वो दिखाएगा फिर से? जी के लिहाज से जो मैंने निकाला है, जी जी सर, वो दिखाइए। देखिए मैंने ये एक्स वाई के बताया, एक्स एम ऑफ एक्स वाई जो है 32 ओवर ये आया हमारे पास। देखिए अगर आपको डाउट है ना कि इसका आंसर 0 और ये 0 कैसे आया, तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। नो सर, मैं इस यकीन तरह आपको नहीं तीन नहीं चीजें सर, फाइंड करनी mxy पड़ेगी। का mxy का एम एक्स